नमस्कार स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गो ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियोस में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके प्रति उनकी करंट फीलिंग क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का जो है आउटकम क्या रहेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनकी इस रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द एम्प्रेस, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पर्सन है यानी कि जो स्कॉर्पियो है उन्होंने उनको बहुत दुख दिया है। उस वजह से वो एंजाइटी में आ गए हैं, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं। तो वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित है, बेचैन है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी दुविधा में रहने के, वो उन्हें इस रिश्ते का हल ढूंढना चाहिए। और जो भी ये रिश्ता पेंडिंग है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसको कंप्लीट करने के बारे में वो महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते को अगर स्कॉर्पियो रखना नहीं चाहते तो वो इसको बिल्कुल एकदम से ख़त्म कर दे, या फिर अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो है एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता, अगर वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो ये रिश्ता वर्ल्ड वाइड जा सकता है, यानी कि फेमस हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, मान सम्मान इज्जत के साथ ये रिश्ता काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत, ऐशो आराम और सारी चीज़ें लेकर आ सकता है। तो महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो को सोचना चाहिए कि इस रिश्ते को वापस लाया जाए। वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, उस पुरानी चीज़ों को वो भूल जाए कि इस रिश्ते में क्या प्रॉब्लम आई है, क्या दिक्कत आई, किसने किसको तकलीफ़ दी है। तो उन चीज़ों को भुलाते हुए अगर वो इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो इस रिश्ते में काफ़ी खुशहाली आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा और प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, जो भी दुख के बादल रहे हैं वो सारे ख़त्म होंगे और ये जो है एक खुशहाल लाइफ बन सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, इस रिश्ते में को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। इस परेशानी दुविधा से निकलते हुए इसका हल ढूंढने के बारे में वो सोच रहे हैं। तो वो आपसे क्या क्या चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए इस रिश्ते में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी चाहते हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स उठना चाहते हैं, 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन दुविधा से बाहर आना चाहते हैं। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, हालांकि वो अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है, क्योंकि वो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने जितना अपने पर्सन पर बिलीव किया, जितना भरोसा किया, तो उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, कुछ ऐसा किया है जो अभी भी वो तकलीफ में है, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो इसमें महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर वो एक उनको माफ़ करते हुए इस रिश्ते में उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इसका रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, इसका हल ढूंढेंगे, तो जो है ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है,
जहाँ भी ये लोग रहेंगे मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ रहेंगे और लोग इनको फॉलो करेंगे, इनका अनुसरण करेंगे और ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेम होगा और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी इस रिश्ते में मिलेगी। तो ऐसा वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इतना एंजाइटी, स्ट्रेस, इतना दुख दुविधा होने के बाद भी वो महसूस कर रहे हैं, उनको यकीन है, भरोसा है कि अगर वो इस रिश्ते में उठकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। या फिर वो चाहते हैं कि जो स्कॉर्पियो हैं उनको इसमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये रिश्ता उनके साथ स्टेबल हो सके। कमिटमेंट वगैरह उनको करनी चाहिए। अगर वो एक कमिटमेंट वगैरह करेंगे और चलेंगे तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो के आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगर वो उठकर चलेंगे तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। स्कॉर्पियो आप देख लेते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। ईस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द सन। तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि वो जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, या फिर वो स्कॉर्पियो जो है अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए, यानी कि ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, करेज और हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे, थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ खुशियाँ, क्योंकि अगर उनके साथ खेलेंगे, ये थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो एक खुशी का माहौल होगा। जो अंदर जो परेशानी है, जो दुविधा है, उस दुविधा से, उस परेशानी से वो बाहर आएंगे और इस रिश्ते में उन्हें खुशहाली मिलेगी। और वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और ये जो एक इमेच्योर एनर्जी है या नई एनर्जी है, अगर एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर बिगनिंग शुरुआत करते हैं, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है वो सारी उनका छटना होगा, वो सारी ख़त्म होंगी और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में होगी और नेम और फेम के साथ इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। और कुछ स्कॉर्पियो महसूस कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे भी आ सकते हैं। ऐसा भी वो फील कर रहे हैं कि अगर जितना जल्दी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा उतनी ही जल्दी उन्हें इस रिश्ते में खुशहाली मिलेगी और उनके घर आंगन में बच्चे खेलेंगे। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, स्कॉर्पियो के, यानी कि स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उन चीज़ों से ना चिपके रहे जो इस रिश्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, पनौती दे रहे हैं। तो समय के साथ, फ्लो के साथ वो चलना सीखें। अगर उन चीज़ों से, उन बातों से, उन रिश्ते नातों से चिपके नहीं रहेंगे जो इस रिश्ते में रुकावट डाल रहे हैं, पनौती दे रहे हैं, और वो अपना जो उन चीज़ों को छोड़ने में, रिलीज़ करने में, किसी भी चीज़ को, चाहे वो पैसा, प्रॉपर्टी हो सकता है या फिर उनकी सोच हो सकती है, जॉब बिजनेस हो सकता है या फिर लव लाइफ हो सकती है, कुछ भी चीज़ें अगर वो उसमें कंजूसी छोड़ देते हैं, यानी कि उसका ये नहीं, उससे चिपके नहीं रहते, तो और इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही कितना अट्रैक्शन है, प्यार प्रेम है, दोनों तरफ से ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, उनके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और स्कॉर्पियो चाहते हैं कि जो उनके पर्सन हैं, अपने पर्सन से वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखें, प्यार प्रेम को देखें, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो उनका जो काम करने का तरीका है, जो उनका जिस तरीके से वो काम करते हैं, उन्हें वो बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि जिस भी काम को वो अंजाम देते हैं काफ़ी खूबसूरती से देते हैं, उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती और वो
हमेशा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त मग्न रहते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते से फिर से जुड़ना चाहते हैं, और जो जिस रिश्ते को बर्डन मान रहे हैं, बोझ मान रहे हैं, वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को जो उनके पर्सन है बोझ ना माने, बर्डन ना माने, और बजाय के इसको बोझ बर्डन मानने के धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और जो वो इमोशनली जो चीज़ों को रिलीज नहीं कर रहे हैं, अपने से चिपका कर रखे हुए हैं, उनको रिलीज कर देते हैं, तो इस रिश्ते में फिर से खुशी आ सकती है। ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते में फिर से हो सकता है। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द हायरोफेंट, 9 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड वन। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर जो जिस रिश्ते को आप रुका हुआ मान रहे हैं कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको इसमें थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि आपका जो नज़रिया है वो चेंज हो सके। तो वो स्कॉर्पियो या उनके पर्सन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर उनमें से कोई एक जना, या हो सकता है कि दोनों ही इधर स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, और जो उनका नज़रिया है वो या तो खुद का नज़रिया चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर दूसरे के नज़रिए से दुनिया को सामने वाले को देखना चाह रहे हैं। अगर वो अपना नज़रिया चेंज करेंगे या दूसरे का नज़रिए से सामने वाले को देखेंगे, तो सब कुछ उन्हें फ्रूटफुल लगेगा, खुशहाल लगेगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और उनकी जो दिली तमन्ना है वो इधर पूरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही एक दूसरे के प्रति प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, लगाव है, और वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है। ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता है, वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो ऐसा स्कॉर्पियो महसूस कर सकते हैं, या उनके पर्सन कोई भी महसूस कर सकता है। तो जो इसका आउटकम है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और काफ़ी इसमें जो है उनकी दिली तमन्ना पूरी होती दिखाई दे रही है। और जो नज़रिया उनका नेगेटिव था वो कहीं ना कहीं हीलिंग मेडिटेशन के दौरान पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। और काफ़ी इसमें लग रहा है कि उन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, हीलिंग मेडिटेशन किया है, या फिर किसी जानकार की, ऐसे पर्सन की इसमें मदद ली गई है जो उनका मार्गदर्शन कर सके, इस रिश्ते को एक कर सके। तो उनकी मदद से अगर वो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझकर आगे बढ़ते हैं, तो जो ये रिश्ता काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। तो इसका आउटकम यही गाइड कर रहा है कि एक दूसरे के आगे बढ़िए, और एक दूसरे की मदद कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन, लगाव, एडिक्शन है, और ये रिश्ता आगे जा सकता है, खुशहाल हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।